जी आपके सामने आज एयर पैसेज वे बयान करेंगे कि इंसान में हवा का रास्ता कौन सा और हवा गुज़रते हुए किन किन आर्गन से होकर एल्वुलाई तक पहुंचती है। सबसे पहले हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से दाखिल होती है नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी में दो स्ट्रक्चर हैं जो इसको मॉडिफाई करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हेयर हैं जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और दूसरा नाक में मौजूद नेज़ल कैविटी में मौजूद म्यूकस है जो उसके टेम्परेचर को इन्हांस करके बॉडी टेम्परेचर के बराबर करती है। अब हवा इस नेज़ल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रल के ज़रिए फेरेंक्स तक पहुंचती है। फेरेंक्स हवा और खुराक का मुश्तरका रास्ता है, और फेरेंक्स के बाद हवा लैरिंक्स तक पहुंचती है, जिसे आला सौत यानी आवाज़ पैदा करने वाला आला कहते हैं, जहाँ रेशादार पट्टियाँ मौजूद होती हैं। जैसे ही आवाज़ इनसे टकराती है, जबड़ों की हरकत, रुखसार की हरकत और मुंह की हरकत की वजह से ये आवाज़ जो है मुख्तलिफ जो है सेंटेंसेस वगैरह इससे पैदा होते हैं। अब जो फ्रेंजियल कैविटी है यानी फेरेंक्स, उसकी बुनियाद पर एक सुराख होता है जिसे ग्लोटस कहते हैं। ये अब आपके सामने है जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी ग्लोटस की हिफाजत करता है, जिसे एपीग्लोटस कहते हैं। अब हवा पहले नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद हवा ट्रैकिया में दाखिल होती है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं यानी हवा की नाली। इसके अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे मौजूद होते हैं। अब इस कार्टिलेज का विंड पाइप के अंदर होना इसलिए हेल्पफुल है कि ये इसे क्लैप्स होने से या सुकड़ जाने से बचाती है, ताकि हवा का फ़्लो जो है वो आसानी से होता रहे। अब जैसे ही चेस्ट के अंदर जो विंड पाइप पहुंचता है, अब आपके सामने इससे दो शाखें निकलेंगी। हर एक को ब्रोंकस कहेंगे, एक राइट लैंग्स में और दूसरी लेफ़्ट में जो है वो पहुंच जाएगी। अब ये ब्रोंकस तक ये कार्टिलेज के घेरे मौजूद होंगे, लेकिन जैसे ही ये ब्रोंकियाई लंग्स के अंदर घुसेंगी तो ये मज़ीद डिवाइड हो जाएंगी, और डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बना देंगी। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये इंतहाई अब बारीक नालियाँ हो चुकी हैं। अब ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होंगे, और मज़ीद डिवाइड हो के ये बना देती हैं एल्वुलर डक्ट्स। अब ये आपके सामने दिखाया गया है कि विंड पाइप आ रहा है, जिस तरह डिवाइड हो के पहले तकसीम होता है ब्रोंकियाई के अंदर, फिर ब्रोंकियाई जैसे लंग्स के अंदर जाती हैं तो उनसे बन जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड हो के बना देते हैं एल्वुलर डक्ट्स, और एल्वुलर डक्ट्स फिर ब्लाइंड सैक्स गुच्छे से बनाती हैं, जैसे ग्रेप्स के होते हैं। आपके सामने ये नज़र भी आ रहे हैं, जिनको एल्वुलाई कहते हैं। अब एल्वुलाई वो लंग्स के अंदर साख्ते हैं, वो मकामात हैं जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। ये आपके सामने डायग्राम में मेंशन भी किया गया है, एरो से ज़ाहिर भी किया गया है, ये एल्वुलाई मौजूद हैं। ये वो स्ट्रक्चर हैं बेसिक जहाँ लंग्स के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज में गैसों के तबादले में हेल्पफुल है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है लंग्स का। ये दोनों लंग्स के नीचे जो मस्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये डायफ्राम है। अब ये एल्वुलाई गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होंगे, और मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है।